हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मंगेश। आज मैं आपके सामने 12 वोल्ट 100 एच की बैटरी पैक कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। ये लिथियम आयरन फॉस्फेट पे होगा। इसमें हम 4 प्रिज्मेटिक सेल यूज़ करके एक 100 एच की बैटरी पैक बनाएंगे, 12 वोल्ट 100 एच की। और अपने जो पुराने लीड एसिड बैटरी है उसको रिप्लेस करके ये वाली बैटरी लगाएंगे। और इस वाले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप इसको एक कैबिनेट के अंदर मेटल स्टेनलेस स्टील बॉडीड मेटल कैबिनेट के अंदर रख के इसको कम्प्लीटली एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये लिथियम फॉस्फेट सेल्स हैं और ये लिथियम आयन के मुकाबले काफ़ी कम रिस्की होते हैं, लेकिन स्टिल रिस्की होते हैं, डेंजरस होते हैं। इनमें भी आग लगने का ख़तरा होता है। ये एक्सप्लोड नहीं होते हैं, लेकिन इनके यहाँ सेफ्टी वाल्व होता है, यहाँ से काफ़ी हाई स्पीड में, हाई एनर्जी में काफ़ी गर्म गैसेस निकलती हैं। सो जब भी आप ये सब काम करें, मेरा वीडियो देख के या फिर किसी का वीडियो देख के एकदम सावधानी से काम करें और आपको 100% नॉलेज हो तो ही करें। डाउट है तो आप इंटरनेट पे जाएं, रिसर्च करें या फिर हमसे भी पूछें, हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। और सेफ्टी जो भी होता है, सेफ्टी नॉर्म्स, उसको फुलफ़िल और फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ अभी एक एक करके कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे। हो सकता है इनमें कुछ चीज़ें मैं ना बताऊँ और लेकिन वीडियो में यूज़ करूँ, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं वीडियो में उस दौरान बता दूंगा जब कुछ चीज़ में यूज़ कर रहा हूँ। इसमें क्या क्या टूल्स लगेंगे वो भी मैं बताऊँगा। और अगर आपके पास कोई जो स्पेसिफिक टूल्स नहीं है तो भी आप इस बैटरी पैक को बना सकते हैं। कैसे क्या है मैं वीडियो में आगे जैसे चलता रहूँगा वैसे मैं बताता रहूँगा। तो मैंने आपको बताया कि इसको एक स्टेनलेस स्टील कैबिनेट बनाएंगे, तो मैं वो कैबिनेट आपको पहले दिखा देता हूँ कि कैबिनेट कुछ इस प्रकार का रहेगा। ये स्टेनलेस स्टील बॉडी में कैबिनेट है, काफ़ी हैवी है। इसके साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट्स को होल्ड करने के लिए दिया गया है। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, देख सकते हैं ये है 4 सेल के लिए कुछ इस प्रकार से। ये सेल्स को होल्ड करके रखेगा। और फिर इसके मैं ढक्कन भी आपको दिखाता हूँ। इसका ढक्कन कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे आपको JK BMS का स्विच मिल जाता है। JK BMS स्विच के साथ आती है, तो उसके स्विच के लिए यहाँ पे आपको एक कटआउट मिल जाता है विद स्विच इंटीग्रेटेड। और यहाँ पे आपको 2 ESS टर्मिनल के लिए भी आउटपुट मिल जाता है। और यहाँ पे आपको एक मिलता है प्रेशर वेल्व मिलता है, यानी कि अगर इन द केस ऑफ अ मिसहैप, अगर सेल्स में से अगर हीट ज़्यादा निकलती है, यानी कि इन द केस ऑफ थर्मल रनअवे, तो ये वेल्व आपका एक प्रेशर कुकर की जो सीटी होती है उस तरीके से काम करेगा और इस बैटरी पैक को एक्सप्लोड होने से बचाएगा। खैर 12 वोल्ट में नहीं चाहिए होता है, फिर भी मैंने दे दिया है, क्योंकि ये प्रेशर वेल्व तभी चाहिए होता है जब आपकी वो जो कैबिनेट है, जो बॉक्स है, वो 100% वाटरप्रूफ हो। लेकिन ये तो 12 वोल्ट की है और ये घर पे रहेगी, तो इसको इतना वाटरप्रूफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। स्टिल मैंने इसमें एक सेफ्टी वेल्व दे दिया है। इसके ऊपर और आगे चल जब इसको असेंबल करेंगे, यहाँ पे जब ESS टर्मिनल्स लगाएंगे तब बात करेंगे। सबसे पहले हमारे मेन सब्जेक्ट पे आते हैं। ये मेरे पास 100 एच के हाई चार्ज सेल्स हैं, प्रिज्मेटिक सेल। ये सेल वोल्टेज और IR के हिसाब से ग्रेडेड है। इसके टर्मिनल्स आप देख सकते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है थोड़ा कॉपरिश कलर में, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। आप QR कोड देख सकते हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि QR कोड को स्कैन कर लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि सेल ओरिजिनल है, सेल की कैपेसिटी क्या है। लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ कि ये जो QR कोड है, ये आप चाहे तो आप भी लगवा सकते हैं अपने सेल में। आप चाइना में बोल देंगे कि मेरा ऐसा ऐसा QR कोड दो, ये 100 नहीं, ये 200 एच की बैटरी यहाँ पे QR कोड स्कैन करने पे आना चाहिए, वो भी पॉसिबल है। तो जब भी आप सेल लें, एक रेपुटेड ट्रस्टेड बंदे से लें, क्योंकि आपको एक बार इन्वेस्टमेंट, आप यही सोच के लिथियम लेड एसिड से लिथियम में आते हैं कि आपको 10-15 साल तक कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यही सोच के आते हैं कि आप एक बार मेंटेनेंस फ्री बैटरी चाहिए। तो जब भी आप मेंटेनेंस फ्री बैटरी की तरफ भागते हैं तो आप लिथियम फॉस्फेट की तरफ आते हैं। और उसके दौरान आप जो भी सेल लेंगे वो ट्रस्टेड रिलायबल सोर्स से ही लीजिए, ताकि आपको जो क्वालिटी है, वो परफॉर्मेंस है, वो बढ़िया मिले। ये मार्च महीने का है, अभी चल रहा है आपका जून एंड की तरफ है, और ये मार्च मंथ का मैन्युफैक्चर्ड है। वो समुंदर से सामान आते में टाइम लगता है, तो उस हिसाब से ये लेटेस्ट बैच है अभी जब। और हम अपने बैटरी पैक्स में हमेशा लेटेस्ट बैच का ही सेल यूज़ करते हैं। और ये 100% A ग्रेड है। A ग्रेड कैसे है, ये सबसे पहली बात, ये 100 एच रेटेड है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो 113 एच है, 113 एम्पियर। हालांकि वो
वेरी करेगा। आप जब कम एम्प से इसको डिस्चार्ज करेंगे तो आपकी जो एक्चुअल कैपेसिटी वो ज़्यादा आएगी, जब इसको ज़्यादा करंट से डिस्चार्ज करेंगे तो आपकी जो एक्चुअल कैपेसिटी वो कम आएगी। लेकिन मान के चलिए मोटा मोटा अगर आप इसको 0.5 C यानी कि 50 एम्प से भी डिस्चार्ज करते हैं तो आपकी जो कैपेसिटी है इसमें 105 से 109 AH के बीच में आराम से आएगी। तो ये 4 सेल लगेंगे हमको, 4 सेल सीरीज़ में लगाएंगे तो ये 12 वोल्ट हमें मिल जाएगी। कुछ इस प्रकार से सेल काफ़ी स्मूथ है, कहीं से कोई बल्जिंग फुला हुआ नहीं है, एकदम प्रॉपर कंडीशन पे है सेल। इस प्रकार की ए ग्रेड सेल आपको हमसे मिलेंगी 4 पीसेस। फिर ये ESS टर्मिनल्स हैं, काफ़ी गुड क्वालिटी के। ये जो मैं अभी इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ ये 120 एम्पेयर के हैं, 120 एम्प्स करंट ये आराम से ले सकते हैं कंटिन्यूस। ये पॉजिटिव टर्मिनल के लिए है और ये नेगेटिव टर्मिनल के लिए। अब सेल्स के बाद हमारे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में आते हैं BMS। हम सिर्फ JK का ही BMS फ़िलहाल के लिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें आती है एक्टिव बैलेंसिंग। ये जो मॉडल नंबर है वो है JK B1A8S10PAC, यानी कि इसमें कैन सपोर्ट भी है और इसमें 100 एम्प्स की इसमें आउटपुट करंट है, कंटिन्यूस आउटपुट करंट, और 200 एम्प इसका पीक करंट है। JK BMS की और एक ख़ास बात है कि इसमें आप 4 से 8 सीरीज़ तक लगा सकते हैं, यानी कि आप 12 से 24 वोल्ट तक की बैटरी पैक इसी BMS से बना सकते हैं। आपको जो BMS मिलेगा वो इससे छोटा होगा, इससे पतला होगा, क्योंकि इसमें आपका हीटिंग और कैन दोनों फंक्शन हैं। तो हीटिंग फंक्शन नहीं चाहिए होता है इंडिया में। हीटिंग फंक्शन तभी चाहिए होता है जब आप ठंडे इलाकों में रह रहे हो, जैसे आप रशिया में रह रहे हो, वहाँ पे हमेशा माइनस, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है और कम टेम्परेचर पे लिथियम फॉस्फेट जो सेल या फिर लिथियम आयन सेल है या फिर कोई भी बैटरी सेल है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है। तो उसके लिए हीटिंग फंक्शन चाहिए होता है, उसके लिए अलग से हीटिंग पैड आता है। और जब टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है तो ये हीटिंग फंक्शन स्विच ऑन कर देता है, जिससे पूरा बैटर पैक गर्म होकर नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर आ जाता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर से ऊपर, और बैटर पैक परफॉर्म करता है। तो इंडिया के लिए नहीं चाहिए। मेरे पास दूसरा मॉडल ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं अभी ये मॉडल यूज़ कर रहा हूँ। और कैन कम्युनिकेशन के साथ आता है ये। आपको जो मिलेगा वो स्टैंडर्ड वर्जन होगा, उसमें कैन कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो लेड एसिड बैटरी होते हैं उसमें ऑब्वियसली कैन वगैरह नहीं होता है जो इन्वर्टर सपोर्ट करते हैं। हमारा जो ल्यूमिनस हो गया या फिर माइक्रोटेक का जो छोटा वाला इन्वर्टर हो गया। खैर ये रहा BMS JK का। और उसके बाद इसके बाद स्क्रूज मिल जाते हैं 4 आपको यहाँ पे टर्मिनल्स फिट करने के लिए। फिर आपको बस बार्स मिल जाते हैं सेल्स को पैरेलल सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए। उसके साथ आपको स्क्रूज मिल जाती हैं M6 स्क्रूज। उसके बाद आपको वॉशर मिल जाते हैं कुछ, और इसके बाद जो लीड वायर मिलती हैं कुछ इस प्रकार से, काफ़ी लंबा लीड वायर, इतना नहीं चाहिए होगा, फिर भी कंपनी दे के देती है। और इसमें हमको ऐसे ये टर्मिनल लगाना है। कुछ मैं ऑन वीडियो लगाऊंगा और कुछ मैं ऑफ द कैमरा भी लगा दूंगा। और फिर कुछ वायर चाहिए होंगे हमको। बैटरी पैक के पॉजिटिव टर्मिनल के लिए एक वायर चाहिए होगा, और बैटरी पैक से P नेगेटिव देने के लिए एक वायर चाहिए होगा हमें, और फिर P नेगेटिव से हमें ये SS कनेक्टर में कनेक्ट करने के लिए एक वायर चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने 25 स्क्वायर mm का वायर यूज़ किया हुआ है, लेकिन इससे पतला ही वायर यूज़ करना होता है। मेरे पास 12 और 16 स्क्वायर mm का वायर ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने 25 स्क्वायर mm का यूज़ किया। ये काफ़ी हैवी क्वालिटी के हैं। ये आपके प्योर कॉपर में, सिलिकॉन वायर नहीं है, ये प्योर कॉपर वायर है। और ये हम 48 वोल्ट में जनरली यूज़ करते हैं और ये इसका के लिए यूज़ करते हैं। और हम जनरली ये 12 वोल्ट के लिए यूज़ नहीं करते, लेकिन अभी मुझे यूज़ करना पड़ रहा है। और ये एक दिक्कत इसमें है कि ये काफ़ी मोटा होता है तो ईज़िली बैंड नहीं होता है। तो क्योंकि हमारे पास 12 वोल्ट बना रहे हैं और जगह कम है, तो मैंने इसको पहले से थोड़ा बहुत बैंड करके रखा है अपने हिसाब से। इसके बाद आते हैं, हमें EVA फोम चाहिए होगा सेल्स को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि सेल हिले ना बॉक्स के अंदर। और फिर एपॉक्सी शीट चाहिए होगा। एपॉक्सी शीट मैंने पहले से काट के रखा हुआ है साइज़ के हिसाब से, आगे चल के मैं दिखाऊंगा। और कुछ टूल्स चाहिए होंगे, जैसे इंपॉर्टेंट टूल्स है, जैसे एक मल्टीमीटर चाहिए होगा। आप कोई भी साधारण मल्टीमीटर ले सकते हैं, ये 3D तक शो करता है, ये 3D तक शो करता है। और सीजर्स चाहिए होंगे आपको, ऑब्वियसली सीजर्स। और एक रेंच चाहिए होगा 10 mm का, ये मैंने ये वाला लिया है, ये 10 mm का है। आप कोई भी ले सकते हैं, स्पैनर भी ले सकते हैं। स्पैनर में एक दिक्कत क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये आपका स्पैनर हो गया, ठीक है, एक तरफ है, जब आप इसको ऐसे मोड़ते हैं ना तो ये पार्ट इसमें टच होने का, शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस होता है, इसलिए हम इस तरीके का यूज़ करते हैं, सिंगल पॉइंटेड। और आप चाहें तो अगर आपका ऐसा है तो आप यहाँ पर भी टेप लगा सकते हैं, ताकि कभी इस तरीके से भी टच ना हो ये। और कुछ चाहिए होगा, और एक क्रिम्पर चाहिए होगा आपको,
ऐसे इस प्रकार का, ताकि आप क्रिम्प कर पाएँ ये वाले वायर्स। और अगर आपको ये वाले वायर्स क्रिम्प करने हैं तो आपके लिए इसके बड़ा चाहिए होगा। मैं दिखाता हूँ बड़ा वाला, कुछ इस प्रकार का आता है। ये 25 स्क्वायर mm 50 स्क्वायर mm तक के वायर क्रिम्प कर देता है। ये तो खैर 25 स्क्वायर mm के वायर थे। और आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा कैबिनेट को बंद करने के लिए। इतना ही कुछ है। अगर मैं इस वीडियो में अभी तक मैंने अगर किसी टूल्स के बारे में नहीं बताया और मैं यूज़ करता हूँ तो आगे चल के मैं भी बता भी दूंगा। और फिर हमें डबल साइडेड टेप चाहिए होगा, पतला वाला, और फिलामेंट टेप चाहिए होगा। बस इतना काफ़ी है फ़िलहाल के लिए। और एक ऑप्शनल चीज़ है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इसको बोलते हैं आपका एंटी ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड। ये जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन नहीं होती, यानी कि रस्टिंग नहीं होती है। तो ये इसका भी उपयोग करेंगे जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेल्स की वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करके उसको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और फिर BMS कनेक्शन करके हम कैबिनेट के अंदर डाल के इसको पैक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने सेल्स लिए हैं। एक मल्टीमीटर लेंगे, आप कोई सा भी मल्टीमीटर ले सकते हैं। इसमें 3 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक दिखता है। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। चेक करेंगे 3.239 आ रहा है इसमें। सेकंड वाले में 3.238, 0.001 वोल्ट का डिफरेंस है। 3.238, 3.238, तो सिर्फ ये तीनों सेम है। और चारों ही सेम ऑलमोस्ट 0.001 मिली वोल्ट का डिफरेंस, 1 वोल्ट का डिफरेंस है। और आपका 10 मिली वोल्ट तक का डिफरेंस का सेल आप एक बैटरी पैक में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको सामने लाते हैं। तो इसको यहाँ घुमा देते हैं और इसको इस प्रकार से। सो ये हमारा हो गया नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ से ऐसे आएगा एक बस बार, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे। तो ये हमारा बैटरी का टोटल नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा बैटरी का टोटल पॉजिटिव। तो इसके बीच में हम डाल देते हैं एपॉक्सी शीट या फिर सेपरेटर। तो कुछ इस तरीके से हमारा एपॉक्सी शीट आ गया इसके बीच में। ये जब हम इसको टाइट करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके बाहर भी एपॉक्सी शीट लगाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने एडिसिव लगा दिया है, डबल साइड टेप। इसको लगाएंगे इस तरफ से। सो एपॉक्सी में मैंने ऑलरेडी डबल साइड टेप लगा दिया है। ये बस इसको चिपका कर रखने के लिए। और उसके बाद तो मैं फिलामेंट टेप से पूरी चीज़ को जोड़ूंगा ही। एक लग गया। ये लग गया साबुन से। मैं एक बार आपको साइड से भी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से लग गया है। अब इसमें हम फिलामेंट टेप का इस्तेमाल करके चारों तरफ से इसको रैप करेंगे। तो ये यहाँ पे अच्छे से पैक हो चुका है एकदम टाइटली। अब इसके बाद हम इसकी सीरीज कनेक्शन करेंगे। इसके लिए बस बार लेंगे। तो ये हमारा बैटरी का टोटल नेगेटिव है, ये टोटल पॉजिटिव है। तो ध्यान से करेंगे ये पार्ट, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो शॉर्ट सर्किट तो होगा ही। तो इसको ध्यान से रखेंगे। एक वॉशर लेंगे और एक स्क्रू, और इसको टाइट करेंगे। मैं इसको ढीला ही रखूँगा क्योंकि हमें इसमें BMS के लीड्स वायर भी लगाने हैं। जब भी आप ये परचेज़ करेंगे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा वेबसाइट पे। एक होगा विथ असेंबलिंग और एक होगा विदाउट असेंबली।
तो जब आप विदाउट असेंबली वाला सिलेक्ट करेंगे तो आपका प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको कुछ कुछ चीज़ खुद से असेंबल करना पड़ेगा। जैसे कि ये वायर्स हो गए, जैसे कि ये वायर्स हैं, इसको आपको खुद असेंबल करना पड़ेगा, खुद क्रीम करके खुद इसमें हीट श्रिंक या फिर टेप लगाना पड़ेगा। और भी कुछ कुछ है जो आपको खुद करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा क्या क्या है। तो यहाँ पे हो गया हमारा कनेक्शन। ऐसे एक बार वोल्टेज चेक कर लेंगे। ये हमारा 12.93 वोल्ट आ रहा है। अभी नेक्स्ट स्टेप है लीड वायर को कनेक्ट करना। तो उसके लिए मुझे लीड वायर्स में वो टर्मिनल्स क्रीम करने पड़ेंगे। मैं एक क्रीम करके आपको दिखाता हूँ, बाकी मैं ऑफ द कैमरा ही करूँगा। ये वायर 24 वोल्ट तक के लिए है, यानी कि 8 सीरीज़ तक के लिए है। मुझे इसमें बस 4 सीरीज़ तक ही यूज़ करना है। तो मैं इसका नेगेटिव और पहले के 4 वायर 1 2 3 4 ये वायर और लास्ट का बी पॉजिटिव, बस यही वायर्स को, इन्हीं वायर्स को मैं क्रीम करूँगा, बाकी ये छोड़ दूँगा। मैं इसको मैं टेप लगा के रख दूँगा, ताकि फ्यूचर में अगर मुझे कोई 24 वोल्ट का बनाना पड़े तो मैं उसमें ही एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो दो ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं ये और 4 लगाऊंगा। ये मैंने ही लगाया था, फिर सोचा एक बार कैमरा में भी दिखा देंगे कैसे क्या लगाना होता है। और ये जब आप विदाउट असेंबली सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये क्रिम्प्ड नहीं मिलेगा, ये आपको अपने से क्रिम्प्ड करना पड़ेगा। आप प्लायर्स की मदद से इजीली क्रिम्प कर सकते हैं, कोई इसमें इतनी बड़ी इशू नहीं है। या फिर आप चाहें तो आप सोल्डर भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा सा लक्स लगा के, वैक्स लगा के, जो भी आता है उसके साथ सोल्डरिंग के साथ, और फिर सोल्डरिंग वायर को यहाँ पे गला के या पैसे चिपका सकते हैं। मैं क्या प्रेफर करता हूँ, इसको ऐसे फोल्ड कर दे के, उसके बाद इसमें इसको पुश करके, ये ऑलरेडी थोड़ा फिट हो चुका है, ऑलरेडी ये गिरेगा नहीं अब चुका है। और फिर क्रिम्पर की मदद से, छोटी क्रिम्पर, ये आपको अमेज़न में भी आराम से मिल जाएगी, बस इसको क्रिम कर देना होता है। यहाँ पे फंसा के कुछ इस तरीके से फंस जाएगा। 1 मिनट, बस आपको दबाना होता है और ये हो गया क्रिप। देख सकते हैं अब ये नहीं निकलेगा, एकदम अच्छे तरीके से फंस चुका है। तो ऐसे हम बाकी के भी 3 कर लेता हूँ, फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरीके से क्रिम्प कर दिया है। अब देख सकते हैं इसमें चाहिए तो इंसुलेशन नहीं, लेकिन आप दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि चाहिए होगा इस जगह पे। ये फाइन है, परफेक्टली, इतना कोई इशू नहीं है। तो बैटरी पास आते हैं, नेगेटिव साइड से स्टार्ट करेंगे। ये लेंगे हमारा नेगेटिव टर्मिनल का पैक, यहाँ से ये वाला आपके BMS में जाएगा। पहले हम इसको, स्क्रू को इसके अंदर डालेंगे लीड वायर के, उसके बाद इसमें डालेंगे एक, और उसके पहले हमें ये एंटी कोरोसिव ये लगाएंगे इस पर थोड़ा सा। ताकि समय के साथ इसमें रस्टिंग ना आए, क्योंकि इससे करंट पास होगा, करंट पास होने से रस्टिंग आने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है इसमें, क्योंकि ये एक्सटर्नल जॉइंट है। नियम से तो आपको इसमें भी देना चाहिए, अब जितना ज़्यादा देंगे बेटर है, लेकिन हम नहीं देते हैं उतना। हमको जहाँ लगता है कि ज़रूरत पड़ सकता है वहीं पे हम देते हैं। इसको मैं फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा टाइट कर दूँगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा मूवमेंट किया तो आगे कहीं और टच हो सकता है, तो थोड़ा सा इसको मैं टाइट कर दूँगा। अब नहीं हिल रहा है ये, थोड़ा यही दिक्कत होता है 25 स्क्वायर में वायर के साथ कि बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। उसके बाद हम B1 पे आएंगे। यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट सेल है,
पहले इसको इसमें डालेंगे, इसको यहाँ पर टाइट कर देंगे। आपके पास अगर टॉर्क सेंसिटिव रेंच है तो वो यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो पावर ड्रिल होता है उसमें टॉर्क सेटिंग होता है, अगर उसको आप मिनिमम सेटिंग में करके टाइट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। लेकिन आपको अंदाज़ा होना पड़ेगा कि कहीं ज़्यादा वो ओवर टाइट ना हो जाए, अदरवाइज़ जो इसके जो टर्मिनल्स के थ्रेड है वो जा सकते हैं, फिर आपका पूरा सेल जो है वो यूज़लेस हो जाएगा। फिर ये सेकेंड सेल्स पे आते हैं। मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा या फिर स्किप ही कर दूंगा ये पार्ट। सेकंड थर्ड आते हैं, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, अभी थर्ड। जब भी आप ये सब काम करें एकदम अपने 100% दे अपने ध्यान का। इधर उधर डिस्कस करके बात करके ना करें, आराम से अपना ध्यान एक जगह रख के इसको कंप्लीट करें, क्योंकि काफ़ी डेंजर हो सकता है अगर सही से ना किया जाए तो ये हमारा फोर्थ है। तो फोर्थ के साथ जेके में क्या होता है, बी पॉजिटिव यानी कि लास्ट टर्मिनल भी लगाना होता है। तो इन दोनों को मैं एक करके फ़िलहाल के लिए मैं ये नहीं लगाऊंगा अभी, क्योंकि टच हो सकता है, तो एक्सीडेंट से बचने के लिए मैं अभी फ़िलहाल इसको बस कनेक्ट करके ऐसे रख दूँगा। जब भी आप बैटरी पैक बना रहे हो घर पे या और किसी सामान लेके बना रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्कुलर, ये सेफ्टी रिलीज वाल्व है, इसको कवर ना करें, क्योंकि यहाँ से कोई भी अगर थर्मल रनअवे होता है, ओवर चार्ज होता है या फिर कुछ भी तरह का फिजिकल डैमेज होता है सेल्स को, तो यहीं से जो एनर्जी है, जो अंदर का केमिकल है, वो यहीं से शूट आउट करता है। तो जाहिर सी बात, अभी हमने कर लिया इसको कनेक्शन, तो अब इसको हम नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ आएंगे और देखेंगे कि हमारा वोल्टेज जो है वो 3.2 के मल्टीपल में बढ़ता है कि नहीं। इसको नेगेटिव पे रख देंगे, होप आपको दिख रहा हो। नेगेटिव पे रख देंगे 3.239 अभी 9 आना चाहिए, 9, ये 12, बाकी सब तो खाली है कनेक्टिंग के, और लास्ट वाला हमारा 12। चलिए कनेक्शन परफेक्ट है। अब चाहे तो आप BMS को डाल के एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम इस पूरी चीज़ को बॉक्स के अंदर डालेंगे, उसको हम EVA फोम से प्रोटेक्शन देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में आप इस पूरे बैटरी पैक को, आपको मेरे जो नॉर्मल इन्वर्टर है 12 वोल्ट जो लीड एसिड उसको पावर कर रहा है, उसको हटा के इसको लगा के आपको लोड लेके दिखाऊंगा, और ऐप में आपको दिखेगा अभी कि कितना करंट ये बैटरी दे रहा है और कितने करंट से वो इन्वर्टर जो है वो इसको चार्ज भी कर रहा है। तो अभी इसको करते हैं साइड में और हम इसका बॉक्स प्रिपेयर कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का बॉक्स आता है, इसका बॉक्स का ढक्कन, और इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं स्क्रैच वगैरह लगे, ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा बहुत तो हो जाता है। खैर हमको ये डिसाइड करना है कि हमको नेगेटिव किस तरफ देना है, पॉजिटिव किस तरफ देना है। तो अगर ये ऐसे है तो मेरे डिज़ाइन के हिसाब से जो मैंने इसमें बनाया है, मैं इसको नेगेटिव इस तरफ दे दूँगा ताकि मेरा कनेक्शन करने में कोई इशू ना हो। इस तरफ नेगेटिव होगी, इस तरफ पॉजिटिव होगी। कुछ इस तरीके का ये सिस्टम मिल आता है। इसका जो कवर है मैं हटा देता हूँ, ये पार्ट रहने दे, इसको सब मैं अनस्क्रू कर लेता हूँ। हो गया, तो इसको कितना डालेंगे, तो ये जो 4 होल बने हुए हैं उस चारों होल में स्क्रूज चले जाएंगे और यहाँ से आप इसको टाइट कर सकते हैं। मेरा हाथ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है इस काम के लिए, क्योंकि जगह थोड़ी कम है। ये हमारा एक टर्मिनल लग गया। सिमिलरली मैं ये पॉजिटिव वाला भी लगा के फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर लिया अच्छे से, और स्विच भी ऑलरेडी कनेक्टेड था, जिस वजह से इसमें ये वाला वायर लगेगा और स्विच के साथ एक्सटेंड होगा। तो अभी हम इस बैटरी को
कैबिनेट के अंदर डालते हैं, फिर हम BMS का कनेक्शन करेंगे, फिर इसको सिक्योर करते हैं, फिर BMS का कनेक्शन करेंगे, फिर BMS से इसमें कनेक्शन देंगे और फिर पूरी चीज़ को हम बंद कर देंगे। तो ये हमारा कैबिनेट रहा। कैबिनेट में हम ये फोम देंगे ताकि कोई भी शॉक हो वो एब्जॉर्ब कर ले। मैं यहाँ पे 2 लेयर दे रहा हूँ इस तरीके से। उसके बाद मैं एक एपॉक्सी शीट दूंगा। आप चाहे तो एपॉक्सी शीट को डबल साइड टेप से भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसकी फ़िलहाल तो ज़रूरत पड़ नहीं रही है। फिर मैं इस पूरे बैटरी पैक को उठा के इसमें धीरे से रख दूंगा। फ़िलहाल के लिए मैंने खोल दिया है ताकि इसको शॉर्ट सर्किट ना हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये फिट हो चुका है। साइड में गैप है, इस तरफ भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है। इसमें हम EVA फोम डाल के फिल करेंगे। और मैं हटा देता हूँ। ये साइज़ के लिए थोड़ा इसको आगे पीछे एडजस्ट करके इसमें डालेंगे। तो कुछ ये इस तरीके से फिक्स हो गया काफ़ी मज़बूत तरीके से। उसके बाद साइड फोम लेंगे, कुछ इस तरीके से लगाएंगे और इस साइड का भी लेंगे। फिर ये लेंगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा EVA फोम लगाया है। उसके बाद मैंने एपॉक्सी शीट लगाया है डबल साइड टेप की मदद से। ये भी आपको खुद करना पड़ेगा अगर आप अनअसेंबल्ड लेते हैं। तो मैं आपको सारा सामान दे दूंगा, EVA फोम वगैरह जो भी है, टेप वगैरह, आपको लिंक करना खुद है। इसको मैं केयरफुल यहाँ पे रख दूंगा। यहाँ पे 2 होल्स हैं, यहाँ पे भी 2 होल, 4 होल है। इसको यहाँ पे पुश करेंगे। ये चिंता मत कीजिए, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ये एपॉक्सी शीट लगा हुआ है, ये हिल के कहीं जा नहीं सकता। देखिए मैं फ्रीली इसको हिला रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से इसको स्क्रू करके टाइट कर देंगे ताकि ये पूरे चीज़ को ये दबा के अंदर रखें। ओवर टाइट नहीं करेंगे, जितना ज़रूरी है उतना ही टाइट करेंगे। तो पहले स्क्रूज लेंगे छोटे वाले, उस पर ये वॉशर चढ़ाएंगे और फिर इसमें स्क्रू कर देंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले एक साइड लगा लेंगे, उसके बाद दूसरी साइड लगाएंगे। मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप ऐसा वाला यूज़ कर रहे हैं स्क्रू ड्राइवर, तो आप मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर यूज़ करें ताकि आपको पहुंचने में वहाँ तक आसानी हो। और मेक श्योर कि लीड वायर्स से ये दब नहीं रहा है। इसको फिर लगाते हैं, फिर इसको थोड़ा प्रेस करके यहाँ पर स्क्रू टाइट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से टाइट हो गया। सॉरी कैमरा हिलाने के लिए, लेकिन ये अच्छे तरीके से टाइट हो गया। बाकी के स्क्रूज भी टाइट कर देंगे। याद रखें, हमें ओवर टाइट नहीं करना है, जितना ज़रूरी है उतना ही टाइट करेंगे। तो ये बैटरी हमारा बढ़िया से फिक्स हो गया। अभी हम साइड फोम भी लगा देंगे। तो यहाँ पे हो गया ये। अब BMS लेंगे, BMS को यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन लगाने के पहले हम यहाँ पे एक एपॉक्सी शीट लगाएंगे ताकि एक गैप बन जाए इन दोनों के बीच में, ताकि ये जो एल्युमिनियम है ये इसके साथ कनेक्ट होकर शॉर्ट सर्किट ना हो। तो कुछ इस प्रकार से मैंने एपॉक्सी शीट लगा लिया है इस पर, और इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा नेगेटिव कहाँ है, पॉजिटिव कहाँ है, उस हिसाब से करेंगे कनेक्शन। तो यहाँ पे बैटरी का B नेगेटिव आ गया, यहाँ पे कनेक्ट होगा। सो ये नेगेटिव है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से रखूँगा कि मेरा नेगेटिव यहाँ पे आके कनेक्ट हो। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव टर्मिनल को अच्छे से फिक्स कर दिया है अभी ऑफ द कैमरा। अब मिल एडिस वायर को अरेंज करेंगे, अरेंज करके उतना ही रखेंगे जितना चाहिए होगा। बाकी सब हम इसके अंदर इसको टकिंग कर देंगे।
BMS को कुछ इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे B नेगेटिव लगाएंगे। ये 25 स्क्वायर mm का ये दिक्कत है कि ज़्यादा बैंड नहीं होता है। मुझे 16 स्क्वायर mm का वायर यूज़ करना चाहिए था। खैर इसको भी फिर भी थोड़ा बहुत करके कैसे भी लगाएंगे। एक हम यहीं पे इसको फंसा कर देंगे। और दूसरे को टर्मिनल के पास दे देंगे। यहाँ से हम अपना पॉजिटिव टर्मिनल निकाल लेंगे, बाद में इशू ना हो इसलिए। उसके पहले हम ये एंटीऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड लगाएंगे। यहाँ पे टच हो रहा है तो इसको थोड़ा सा हम और घुमा के लाएंगे ताकि टच ना हो, क्योंकि टच होते होते ये कट भी सकता है। तो इसको तो घुमा के लाए हैं ताकि टच ना। और यहाँ पे टर्मिनल है, इसको हम अभी के लिए टेप्स लगा दिए और इसको फिर से एक बार बढ़िया से रीड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरफ से रीड आउट कर दिया और अब इसको लगाएंगे कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे लग जाएगा, टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे लगेगा। पहले हम B नेगेटिव वायर को लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं। मैंने इसको यहाँ से घुमा के यहाँ रख दिया ताकि अब अभी आसानी से लग जा रहा है। लगाने के पहले हम अपना कंपाउंड यूज़ करेंगे एंटीऑक्सीडाइजिंग। ये B नेगेटिव है, याद रखें। B नेगेटिव में बैटरी का नेगेटिव लगता है और P नेगेटिव में बैटरी का आउटपुट नेगेटिव लगता है। ये टाइट लगा दिया। B नेगेटिव लगा देंगे। अब चाहें तो स्विच की जगह डिस्प्ले भी लगा सकते हैं, डिस्प्ले की इसमें ज़रूरत नहीं है 12 वोल्ट के लिए, तो हम इसमें स्विच ही लगाएंगे। तो अभी अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो ये ऑन, स्विच ऑन हो जाना चाहिए। ये लगा दिया है। तो बैटरी ऑन हो चुका है, BMS ऑन हो चुका है। मैं मोबाइल से कनेक्ट करके भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये पूरा फिनिश कर लेता हूँ, उसके बाद ही हम कुछ आगे बढ़ेंगे। मैंने खोल दिया अभी चुका है। अभी मैं कैबिनेट के ढक्कन के साथ इसको कनेक्ट करूँगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट टर्मिनल के साथ। सो ये 25 स्क्वायर mm को ज़्यादा ही मोटा हो गया। मेरे पास 16 स्क्वायर mm का वायर फ़िलहाल नहीं था, तो मैंने 25 स्क्वायर mm के साथ जाने का फ़ैसला लिया। लेकिन मैं इसको जैसे मेरे पास 16 स्क्वायर mm का वायर आएगा, मैं इसको खोल के ये जो मोटे मोटे वायर थे 25 के, इसको रिप्लेस करूँगा 16 के साथ ही, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मोटे हो गए हैं और ये डेंजर एक बना है क्योंकि कैबिनेट के साथ लगा ही हुआ है। मैं आपको थोड़ा दिखाऊँ जूम करके, तो आप देख सकते हैं कि कैबिनेट के साथ चिपका हुआ है। तो इसको हटाने जाने से ये पूरा हिल रहा है। तो फ़िलहाल के लिए तो काम चल जाएगा वीडियो के पर्पज़ के लिए, लेकिन जब भी आप बनाएं आप मेक श्योर करें कि ये कहीं टच ना हो रहा हो। अब यहाँ से भी ये घूम के आ रहा है तो टच होके ही आ रहा है ये वाला वायर। खैर यहाँ पे आप एपॉक्सी शीट देके कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये बस वीडियो के पर्पज़ के लिए था। सो इसमें क्या करेंगे हम, आपका जैसे ही मेरे पास 16 स्क्वायर में आता है वायर, वो खोल के सॉरी ये खोल के वो लगा देंगे। फिलहाल मुझे एक छोटा सा वायर मिला है 16 स्क्वायर में का, इसको मैंने तैयार किया तब से। अभी इसको हम लगा सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो एटलीस्ट ये तो सही रहेगा, बाकी दो ये चेंज कर देंगे हम। तो चलिए इसको ढक्कन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा एंटीऑक्सीडाइजिंग पेस्ट चाहिए होगा। ये कोई जेनसन कंपनी का है,
इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे बस बार में ये लोग लगा रहे हैं और कॉपर के लग्स के अंदर भी हम लगाते हैं इसको। मैंने इसको यहाँ से खोल के यहाँ लगा दिया, थोड़ा आसानी से लग जाए इसके कारण यहाँ पे आसानी से बेंड हो रहा है। चलिए अब इसको कनेक्ट करते हैं इसके साथ। उसके पहले ये टेम्परेचर सेंसर का वायर रह गया, इसको लगाएंगे। ये लग गया। इसको हम अच्छे से कहीं टक इन कर देंगे। जनरली ये और अच्छे से बनता है, इसको हम पूरा जिप टाइस वगैरह से लगाते हैं, लेकिन वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ काम। इसको ऐसे नहीं रहता, इसको हम रैप करते हैं अच्छे से कागज़ के कपड़े से। तो यहाँ पे सारा कनेक्शन हो चुका है। अब मैंने स्विच लगा लिया है, टेम्परेचर सेंसर भी लगा दिया, बस ये पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है यहाँ पे स्क्रू के माध्यम से। यहाँ पे मैं इसको लूज़ करके यहाँ पे लगा दूँगा और ये रहा मेरा स्विच। ये ग्लो होने लगे। इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, एज यूजुअल जेकी का आपका पूरी बैटरी पैक ऑफ हो जाएगी। खैर मैं उसको भी दिखाऊँ कनेक्ट करके, लेकिन अभी इसको मैं ऑफ द कैमरा करता हूँ क्योंकि मुझे 2 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब और एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी इसको थोड़ा कनेक्शन करने में। एक पकड़ रखेगा और एक कनेक्ट करता रहेगा। तो एक बार मैं पूरा इसको कनेक्ट करके यहाँ पे स्क्रूज़ के माध्यम से ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं कनेक्ट करके इसको पूरा दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमने पूरी तरीके से इसको पैक कर दिया, ढक्कन लगा दिया। यहाँ पे आपको पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, और ये प्रेस दबाने से ऑन होगा। मैं इसको एक बार वोल्टेज अगर आपको चेक कराऊँ, ये भी स्विच ऑन पोजीशन 9.33 आ रहा है, लेकिन ये अभी आपका आउटपुट नहीं देगा, वोल्टेज शो कर रहा है लेकिन करंट 0 होगा। तो क्यों 0 होगा? क्योंकि इसको सेटअप करना पड़ेगा। मैं यहाँ से इसको ऑन करता हूँ, 2 बीप ऑन हो जाएगा। फिर मैं अगर ऐप खोलता हूँ, तो ये कुछ तरीके से आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, चार्ज ऑफ है, डिस्चार्ज ऑफ है, बैलेंस भी ऑफ है। तो सेटिंग्स पे जाते हैं, तो सेल काउंट ठीक है हमारा 100H। पर जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है 1 2 3 4 5, गलत हो गया, रुकिए, 1 2 3 4 5 6, ये वेरीफाई हो गया। LiFePO4 सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद सेल काउंट हमारा पता है हमें 4 है, 4 को सिलेक्ट करेंगे। कैपेसिटी 100H है, ये कर दिया। और बैलेंस ट्रिगर वोल्टेज 0.05 कर देंगे। चलिए ओके हो गया। आप जब भी सेटिंग करें, सेटिंग के बाद ओके दबाना ना भूलें। अगर ओके नहीं दबाएंगे तो ये जो वैल्यू है वो ले ही नहीं। अब स्टेटस पे आते हैं, डिस्चार्ज ऑफ है, कंट्रोल पे जाएंगे, चार्ज डिस्चार्ज दोनों ऑन कर देंगे, स्टेटस पे आएंगे। अभी आपका यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो कितना डिफरेंस है, सेल वोल्टेज डिफरेंस 0.001 वोल्ट है। यहाँ पे देखिए 2.34 33 33 33, बस एक सेल 0.001 वोल्ट ज़्यादा है। तो आप जब भी हमसे सेल लेंगे, हम आपको IR और वोल्टेज एकदम सेम करके देंगे। हम जो नॉर्मल जो आता है आपका मल्टीमीटर, उसमें सिर्फ 2 डिजिट तक देख सकते हैं, इसमें 3 डिजिट तक देख सकते हैं। तो मैंने आप जैसा कि यहाँ पे दिखाया आपको, चार्ज और डिस्चार्ज मैंने ऑन कर दिया है। तो अब जाके इसका वोल्टेज चेक करते हैं कितना शो हो रहा है। अब 12.93 शो हो रहा है। अब देखिए ये कितना एक्यूरेट है कि यहाँ पे आप अगर दिखा, यहाँ पे 12.93 है और ये इतना जाए बस। और यहाँ पे भी अगर टच कराता हूँ तो 12.93 आ रहा है। तो हमारा सारा मशीन एकदम कैलिब्रेटेड होता है ताकि आपको सही सामान सही वैल्यू पे मिल पाए। तो ये फर्स्ट पार्ट था जहाँ पे मैंने आपको पूरी बैटरी को असेंबल करना बताया। और सेकंड पार्ट में हम इसको एक नॉर्मल लेड एसिड बैटरी को रिप्लेस करके इसको लगाएंगे और फिर उस पर लोड चला के दिखाएंगे। अभी जो आपको यहाँ पे करंट दिख रहा होगा 0 है। जब हमारा नॉर्मल UPS यानी कि इन्वर्टर इसको चार्ज करेगा तो यहाँ पे करंट आपको दिखेगा कि कितने एम्प से चार्ज करा वगैरह वगैरह। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में उसी को। सो ये हमारा इन्वर्टर है, अभी करंट है ऑन मेन से और चार्ज ले रहा है और ये ऑन है अभी। ये हमारा लुमिनस का 1050 मॉडल है, ये काफ़ी पुराना है, ये 2016 से चला आ रहा है। मैं इसके अगर बैटरी आपको दिखाऊं तो लेड एसिड बैटरी लगी हुई है, जो काफ़ी भारी है।
इसमें एक्साइड का बैटरी लगा हुआ है, एक्साइड का ट्यूबुलर बैटरी। तो मैं अभी ऑफ द कैमरा ये दोनों टर्मिनल्स को खोल के अपने लिथियम फॉस्फेट वाले बैटरी पैक में लगाऊंगा। फ़ैन चल रहा है क्योंकि चार्ज ले रहा है। और अब जब भी इसका कनेक्शन करें ध्यान से कनेक्शन करें, अगर नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर नीचे हो गया, उल्टा हो गया, तो आपका इन्वर्टर ख़राब हो सकता है। और अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप ना ही करें, और या फिर किसी इलेक्ट्रिशियन का हेल्प लें अपने जो बैटरी आपको जो डिलीवर होगी उसको इन्वर्टर से कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि इन्वर्टर का जो करंट होता है वो काफ़ी डेंजर होता है। अगर आपको शॉक लग गया तो आप उससे चिपक के रह सकते हैं और आपकी जान भी जा सकती है और काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है ये। तो काफ़ी ध्यान से करें। इसका प्रोसेस ऐसे रहेगा, पहले मैं इन्वर्टर को यहाँ से ऑफ़ करूँगा, इसके ऑन बोर्ड जो स्विच है, उसके बाद मैं यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करूँगा और जब नया बैटरी लगाऊंगा फिर इसको खोलूँगा, इन दोनों वायर को खोल के नया बैटरी में लगाऊंगा। फिर बैटरी को पावर ऑन करने के पहले मैं इसको वापस से लगा दूंगा, इस प्लग को, क्योंकि ये प्लग में करंट होता है, एक तरफ फेज़ होता है एक तरफ न्यूट्रल होता है। तो फेज़ वाले में काफ़ी हाई करंट होता है जो ये DC to AC इन्वर्टर करके देता है। तो काफ़ी ध्यान से करिए ये प्रोसेस। मैं आपको अभी ये खोल के फिर इन्वर्टर में लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये टर्मिनल्स खोल लिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी हम इस पे लगाएंगे, पहले पॉजिटिव वाला कनेक्ट करेंगे, एकदम ध्यान से करेंगे ये सब प्रोसेस। मैंने यहाँ पे इसका स्विच ऑफ कर दिया है और ये भी ऑफ है। पहले मेरे को दोनों हाथ यूज़ करना पड़ेगा, पहले ये लगाएंगे फिर ये लगाएंगे, फिर मैं वीडियो आपको फिर से कंटिन्यू करता हूँ। सो कुछ इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल्स को हमने कनेक्ट कर दिया। मेक श्योर करें कि आपका BMS ऑफ हो तभी जाकर कनेक्ट करें, वरना स्पार्क हो सकता है। और अगर आप टर्मिनल गलत लगाएंगे तो आपका वो भी ख़राब हो सकता है इन्वर्टर। तो अभी इन्वर्टर ऑफ है क्योंकि ये भी ऑफ है। तो चलिए पहले इसको ऑन करते हैं। 2 बीप, ये ऑन हो गया। यहाँ पे देखिए अभी आया सारा, ये BMS में करंट गया। अभी इसको करेंगे, ये हो गया इको में है, यहाँ पे ऑफ कर रखा हुआ इसलिए करंट नहीं शो कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि मैं अभी आपको ऐप में दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ये -1.4 एम्प्स ड्रॉ कर रहा है बैटरी से। पहले बात आप कंपैरिजन देखिए, ये है इतना बड़ा बॉक्स और इसके अंदर 150 H का ट्यूबुलर बैटरी है। उससे कंपैरिजन में ये आपका छोटा सा लिथियम बैटरी दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है और जगह भी काफ़ी कम ले रहा है। ये सब लेड एसिड बैटरी बहुत मेंटेनेंस मांगती है। और देखिए ये सब ये पानी का दाग बैठ गया है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो सबका यहाँ से चूते चूते ये सब दाग बैठ गया। तो ये सब जाता नहीं है दाग, कितना भी कोशिश कर लें टाइल्स पे। तो ये सब सुंदर भी लगता है, एस्थेटिक वाइज भी बहुत सुंदर है। तो चलिए अभी इसको पावर देते हैं। तो अभी कोई लोड मैंने नहीं दिया, अभी इन्वर्टर पे सारे स्विचेस ऑफ है, तो ये सबसे पहले चार्ज ही लेगी। मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ से। अभी इसने डिटेक्ट किया 0 एम्प्स। अब ये मोस्ट प्रोबेबली चार्ज लेगी 0.2 एम्प, 0.3, ऐसे कर करके धीरे धीरे अपना करंट बढ़ाएगी। 2.5, देखिए ये ल्यूमिनस का इन्वर्टर 12 अराउंड 13 एम्पियर, 12 से लेकर 13 एम्पियर के बीच में इसको चार्ज कर रहा है। अभी आप लाइव देख पा रहे हैं। तो अभी मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। मैं अभी तो इसमें से करंट नहीं जाएगा क्योंकि मेरा पावर सप्लाई ऑन है, तो ये इसमें से नहीं जाएगा। मैं अभी वो करूँगा, इसको ऑफ़ करके सिमुलेट करूँगा कि करंट नहीं है। उसके लिए मुझे यहाँ से MCB गिराना पड़ेगा। MCB जैसे गिराऊँ ये सिमुलेट हो जाएगा कि करंट नहीं है और फिर इसमें से करंट ड्रॉ होगा। तो मैं इसको जैसे ही ऑफ़ करता हूँ, मेंस को मैं अगर ऑफ़ करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। तो फ़िलहाल मेरे घर पे 2 फ़ैन और एक ट्यूबलाइट जल रहा है, तो उसमें 17 एम्प्स करीब ड्रेन हो रहा है। आप देख सकते हैं बैटरी फुल्ली चार्ज नहीं है। यहाँ पे आप देखिए रिपेयरिंग कैपेसिटी 63% है, 17% ये 17 एम्प से ये डिस्चार्ज कर रहा है। मैं और फ़ैन लाइट जितने भी है मेरे यहाँ पे ऊपर फ्लोर में 4 फ़ैन हैं और 4 लाइट है, मैं सारे जला के आता हूँ, फिर देखते हैं और कितना करंट ये ड्रॉ करता है। ये अभी एक फ़ैन और एक लाइट के लिए करीब 10 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है। अभी मैं और
और 3 फ़ैन चला देता हूँ और 2 लाइट, देखते हैं फिर उसमें कितना करता है ड्रॉ। ये करीब 26 एम्पियर अभी ड्रॉ कर रहा है, यानी कि अगर जिस सेटअप में चला रहा हूँ अगर वो चलता रहे तो ये करीब करीब आपका 4 घंटे चलेगा। उसके बाद ये बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। बैटरी देखिए कितना कॉम्पैक्ट है, कोई ओवर हीटिंग कुछ इशू नहीं है, एकदम ठंडा है। मैं आपको यहाँ पे अगर मॉसफेट का टेम्परेचर वगैरह भी चेक कराऊँ, हाँ एकदम नॉर्मल। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फिर भी इसका जो टेम्परेचर है, गर्मी जो बाहर है वो 32 डिग्री सेल्सियस है और मॉसफेट का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 31 डिग्री के आसपास है। और बैटरी टेम्परेचर देख सकते हैं, जो सेंसर वायर लगाए, हालांकि वो मैंने ठीक से नहीं लगाए थे, उसको मुझे और अच्छे से लगाना पड़ेगा। उसको अच्छे से प्लेस करके उसके ऊपर सिलिकॉन ग्लू लगाना पड़ेगा, लेकिन नहीं लगाया था मैं, क्योंकि उसको मैं और एक बार खोलूँगा, खोल के जो वायर थे हमारे जो 25 स्क्वायर में उसको भी रिप्लेस करूँगा। ये बस वीडियो के लिए मैं जल्दी बनाने के लिए ये सब किया हूँ। आप देख सकते हैं बढ़िया से 26 एम्पियर पर ड्रॉ हो रहा है। और देखिए आप बैटरी का जो ये है सेल्स है सारे अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है इनमें। ये देखिए सेल वोल्टेज डिफरेंस अंडर 26 एम्पियर भी, ये 0.011 वोल्ट है। और ये देखिए एक्टिव बैलेंसिंग चालू हो गया है, एक्टिव बैलेंसिंग करता रहेगा जैसे जैसे ये ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं फिर इसको सिमुलेट करता हूँ कि करंट वापस आ गया है। ऐसे करंट वापस आता है, देखते हैं क्या होता है। -0.2, देखिए जैसे ही लोड लेना बंद हो गया आपका सेल वोल्टेज डिफरेंस भी 0.0043 के पास आ गया। अब ये फिर चार्ज लेना स्टार्ट हो जा रहा है। तो ऐसे करके आप अपना भी जो पुराना लेड एसिड बैटरी है उसको इस लिथियम बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं विथ JK BMS। JK हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें होता है एक्टिव बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी, जो आपको सेल को, बैटरी पैक के हर एक सेल को रियली बैलेंस करके रखता है। और यही है, आप आराम से निश्चित एकदम बिना कोई टेंशन के आप आपके जो लेड एसिड बैटरी है उसको लिथियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको खुद बनाइए या फिर हमसे बना बनाया लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। मैंने आपको बता दिया है कि जब आप असेंबल लेते हैं तो आपको क्या क्या मिल जाता है और बिना असेंबल लेते हैं तो आपको क्या क्या खुद करना पड़ता है। बाकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी 4 सेल लगेंगे जो इस क्वालिटी का, उसमें भी वही 4 सेल आपको मिलेंगे, सेम एयर सेम वोल्टेज के। और एक बात नोट करने वाली है कि हम किसी भी बैटरी पैक में वारंटी नहीं देते हैं। आपको भरोसा है तो आप हमसे ले सकते हैं, अगर आपको भरोसा नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप और कहीं पर ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे आपको वारंटी मिलता है। देखिए अगर मैं यहाँ से आपको अगर इस बैटरी पैक से आपको वारंटी लेना स्टार्ट करूँ, वारंटी देना स्टार्ट करूँ, तो मुझे उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ेंगे कि कभी बाई चांस फ्यूचर में ख़राब होता है तो आप रिप्लेस करेंगे या फिर हम उसको ठीक करके देंगे, तो उसके लिए मुझे अलग से वारंटी के लिए प्रीमियम चार्ज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम अपफ्रंट बता देते हैं कि हम ना वारंटी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं ना आपको वारंटी देंगे। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं देंगे, अगर आपका कोई बाई चांस ख़राब होता है तो डेफिनेटली आप वापस भेजिए, हम उसको क्या प्रॉब्लम दिक्कत है देख के उसको रिप्लेस कर देंगे या फिर रिपेयर कर देंगे। बट ये बात है कि अगर आपने इसको सही से कनेक्शन किया, सही से यूज़ किया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कनेक्शन मैंने किया है वैसा करके आप इसको चुपचाप साइड में रख देंगे, एक थोड़ा छोटा सा ऊंचा फ्रेम बना के, या फिर जो पीढ़ा आता है घर पे उसके ऊपर रख देंगे, लकड़ी के पीढ़े के ऊपर, ताकि पानी वगैरह ना आए और जब घर पोंछते हैं तो इसमें पानी ना लगे। वैसा कुछ करके इसको ऊपर कर देंगे तो आपको और इसकी तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ना पानी डालने का झंझट, न रिप्लेस करने का झंझट, कुछ नहीं। इसको सालों साल चलता रहेगा। और इसमें डिस्प्ले चाहिए भी नहीं क्योंकि कोने में पड़ा रहेगा, कोई आकर देखेगा नहीं। 24 वोल्ट का, इसके बाद मैं एक 24 वोल्ट 100 एच की बैटरी पैक बनाऊंगा, उसमें मैं आपको डिस्प्ले लगा के दिखाऊंगा कि उसमें डिस्प्ले कैसे लगाएंगे और क्या क्या डिस्प्ले में इन्फॉर्मेशन दिखेगा। फिलहाल आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए होगा इस बैटरी के लिए तो आप डायरेक्टली मोबाइल पे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप आराम से इसके सारे स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ से चार्ज, डिस्चार्ज, बैलेंस वगैरह सारा ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, पूरा कंट्रोल में है। और हमारा जो बैटरी पैक है वो नॉर्मल बैटरी पैक से थोड़ा महंगा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग इसमें JK का BMS यूज़ करते हैं और ये रियल मायने में स्मार्ट है। आपका जो अभी फ़िलहाल JBD है, डाली है और जो JI आइडिया है, जो एक ही कंपनी है, ये सब बोलते हैं कि स्मार्ट BMS है, स्मार्ट BMS है। उसका बस क्या है कि उसमें ब्लूटूथ मॉनिटरिंग आ जाता है, लेकिन उसमें एक्टिव बैलेंसिंग नहीं आता है। BMS का काम ही है JK का कि वो एक्टिव बैलेंसिंग करके आपके सेल को एक बेहतरीन लाइफ दे। मैं एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ कि जो लिथियम फॉस्फेट होते हैं उनके सेल के जो साइकिल लाइफ होते हैं वो वाकई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें 1-1.5 साल बाद क्या दिक्कत आती है, बैलेंसिंग की इशू आ जाती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर बैलेंसर के साथ प्रॉपर एक्टिव बैलेंसिंग BMS अगर यूज़ करते हैं और उससे बैटरी पैक बनाते हैं तो आपका ये जो क्लेम्ड लाइफ है, जो 3000 से 3500 साइकिल्स यानी कि 10 साल से ऊपर, ये बैटरी पैक आपको बिना कोई मेंटेनेंस के चल जाएगी विदाउट एनी इशू। सो अगर आपको ये बैटरी पैक परचेज़ करना है आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा या फिर लेफ्ट साइड कॉर्नर में शॉप व्यू प्रोडक्ट्स के बटन में मिल रहा होगा, या फिर हमको आप व्हाट्सएप में डायरेक्टली कनेक्ट करके भी आप ये परचेज़ कर सकते हैं।
लेकिन आपको और एक बात बता दूं कि ये जो पार्ट है इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना बहुत ही डेंजरस है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप हमसे बैटरी पैक मंगाते हैं और आपको अगर नॉलेज नहीं है या नॉलेज कम भी है या फिर यहाँ पे कोई बहादुरी की बात नहीं है, खुद कनेक्शन करना, खुद ये सब करना, अगर आपको नॉलेज थोड़ा सा भी कम है या फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल ना करें। 250-300 रुपये दे के आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, इलेक्ट्रिशियन आपका पूरा बढ़िया से कनेक्शन करके देगा। थोड़े पैसों के लिए रिस्क ना लें, बहादुरी इसमें ना दिखाएं, इसमें कोई बहादुरी नहीं है खुद कनेक्शन करने में। यहाँ हुआ तो आपका सबसे पहले इन्वर्टर तो ख़राब होगा ही, आपको फिजिकल डैमेज भी हो सकता है, आपको बर्न्स भी आ सकते हैं और आपका पूरा घर का भी वायरिंग जल सकता है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल मेकिंग एनी कनेक्शंस। मेरा सुझाव है, अगर आप खुद असेंबल लेते हैं तो आप इलेक्ट्रिशियन से कनेक्ट करवाएं, और खुद असेंबल कर रहे हैं तो भी आप बढ़िया से सोच समझ के ध्यान से एक मन से काम करें। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।